गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अवनी नैना के साथ थोड़ा सा वक्त बिताती है। अवनी को ये पता चलता है कि जो नैना है वो थोड़ी सी बच्चों टाइप है, मतलब बहुत बच्ची वाली हरकतें करती है। उसके साथ बार बार उसको चिपकती रहती है, उसके साथ घुल मिल के बात करना चाहती है, थोड़ा अलग ही उसका बिहेवियर रहता है। और अब अवनी को ये टेंशन होती है कि उसे रॉन को भी संभालना है और कहीं हद तक तो उसे नैना को भी देखना है, क्योंकि नैना थोड़ी सी बच्चों टाइप ही है। पर जब वो उसे कार में बिठाकर अपने उसे घर ड्रॉप करना चाहती है, तब वो रोहित उसे बार बार देख रहा था। ये बात के लिए अवनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे वार्न भी कर देती है कि तुम जो सोच रहे हो वो सोचना भी मत। फिर अवनी अपने घर चली जाती है और वहाँ पर सोचते सोचते कब सो जाती है पता भी नहीं चलता। अब मॉर्निंग का टाइम रहता है, मॉर्निंग 8 o'clock। अवनी, अवनी क्या हो गया बच्चा, तुम अभी इतनी लेट तक सो रही हो? इतनी लेट तक तो तुम कभी सोती भी नहीं हो। तभी अवनी कहती है, मॉम थोड़ी देर सोने दो ना, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, रात को थोड़ा लेट सोई थी। हाँ बच्चा, लेकिन लेट सोए थे, पर सुबह सुबह अगर आप ज़्यादा देर सोते हो तो आपको हेडेक हो जाता है, चलो जल्दी उठ जाओ। तो अवनी बोलती है, ओके मैं उठती हूँ मॉम। हाँ यार, सुबह सुबह उठा देते। ओह, कितना टाइम हो रहा है मम्मा? तो कहती, बेटा 8 बज चुके हैं। तो कहती, ओ माय गॉड 8 बज गए, बहुत लेट हो गया मम्मा। तो कहती है, एग्जैक्टली तभी मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तो अवनी उठती है और फटाफट वॉशरूम की तरफ भागती है, वो फ्रेश होने चली जाती है। दूसरी तरफ जो नैना रहती है वो तो महारानियों की तरह सो रही रहती हैं। वो आराम से सोती है, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती है। तभी अनु के इतने सारे कॉल आते, बहुत सारे कॉल आ रहते हैं, लेकिन वो अपना मोबाइल साइलेंट करके जो सोती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कोई उन्हें कॉल करे, इमरजेंसी भी हो तो भी ना वो फ़ोन उठाएं। बहुत देर हो जाती है। तो फिर नैना को थोड़े टाइम के बाद ना लगता है कि क्या हो गया है, आज मेरा फ़ोन भी नहीं बजा और कोई नहीं उठाया। तो वो जब देखती है तो करीब 9 बज चुके रहते हैं। 9 बजे तक वो देखती है, फिर वो देखती है उसमें 18 मिस कॉल होते हैं। 18 मिस कॉल होते हैं अनु के, क्योंकि अनु से मैसेज करके बुला रही रहती है। और फिर बाद में एक वो मैसेज भी ड्रॉप करती है कि हमारा असाइनमेंट सबमिशन का टाइम है, बी ऑन टाइम। तो वो एकदम से देखती है असाइनमेंट, ओ माय गॉड मैंने तो असाइनमेंट किया भी नहीं है। शिट, ये असाइनमेंट सबमिशन की बात कर रही है। अरे यार, पता होता तो मैं पहले कर लेती ना। अरे यार, कल मुझे अनु ने याद दिलाया था कि रात को बैठ के असाइनमेंट कर लेना, लेकिन मैं तो सो गई। बाप रे, वो बच्चा मुझे इतना भारी पड़ गया कि मैं असाइनमेंट तक भूल गई। शिट शिट, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो एकदम से पैनिक होती है, उठती है। सबसे पहले तो वो जाती है और वहाँ पर असाइनमेंट के लिए जो पेपर्स होते हैं, असाइनमेंट पेपर्स ढूंढती है और उसे असाइनमेंट लिखना रहता है। अब वो ना वहाँ पर नेट से पूरा, उसके पास डेटा सब कुछ रहता है, बस उसे कॉपी में डालना रहता है। तो वो फटाफट से बैठ जाती है, अपना पेन लेती है और जो स्टडी टेबल पे बैठ के फटाफट लिखना स्टार्ट कर देती है और टाइमर सेट करती है। और बाबा टाइमर देखे जा रही थी और लिखे जा रही थी। वो फटाफट फटाफट लिखती जाती है, लिखती जाती है, लिखती जाती है और देखती जाती है। फिर एट लास्ट उसका 45 मिनट्स, आफ्टर द 45 मिनट्स तक वो लिख के असाइनमेंट कंप्लीट करके बोलती है और एक ठंडी सी राहत बोलती बोलती, ओह आई एम ग्रेट, आई एम नैना, ओके मैं कर सकती हूँ, देखो इतना पूरा भी नहीं था। हाँ, 45 मिनट्स में मैंने पूरा असाइनमेंट लिख लिया। फिर वो देखती है तो उसका टाइम हो चुका रहता है 9:50। अब वो कहती, ओ माय गॉड 9:50 हो गया और 10 बजे मुझे असाइनमेंट सेंड सबमिट करना है। शिट, मैंने नहाया भी नहीं और कुछ भी नहीं। तो वो जाती है फटाक से अपनी कबर्ड से अपने कपड़े उठाती है और वॉशरूम की तरफ भागती है, बिना नहाए उसे कपड़े पहनती है, वहाँ से पूरा परफ्यूम लेती है, अपने पूरा परफ्यूम अपने ऊपर डाल लेती है और फटाफट रेडी होती है और नीचे निकलती है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि ब्रेकफास्ट करनी है, ब्रेकफास्ट करके जाओ नैना। तो अपनी मॉम की तरफ कहती है, मॉम मेरे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है मैम, लेकिन अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो मेरा ही ऑमलेट बन जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बाद में। फिर ऐसे भागते हो जाती है। तो फिर कहती है, अच्छा मॉम वो मुझे गाड़ी की तो चाबी दो। तो कहती है, कौन सी गाड़ी की चाबी?
तो कहती मुझे एक्टिवा की चाबी तो दो, मुझे जाना है। तो वो कहते तुम्हारे भैया लेकर गए हैं एक्टिवा तो। तो कहते अरे पर बाइक तो रखी थी ना। तो कहते नहीं, वो उसे एक्टिवा चलाने का मूड था इसलिए वो लेकर गया। ठीक है, मुझे बाइक की चाबी दो। तो अ, उसकी मम्मी जो बोलती है कि नहीं नहीं, बाइक की चाबी नहीं दे सकती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुम्हारी अपनी बाइक को लेके बड़ा पजेसिव है। वो आएगा फिर चिल्लाएगा कि बाइक है, और मेरी स्कूटी लेके जा सकता है और मैं उसकी बाइक नहीं ले जा सकती। नैना कहती है, मॉम दिस नॉट अ राइट टाइम टू आर्ग्यू, जस्ट गिव इट टू मी। और वो जाती है भैया के रूम पे, वहाँ से की उठाती है और वो बाइक रहती है, और बाइक वो जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उस तरीके की रहती है। नैना को स्पोर्ट्स बाइक चलाना तो आता था, बट वो इतनी प्रैक्टिस में नहीं रहती है, लेकिन उसे गियर्स लगाने करना, इमरजेंसी में वो सब कुछ चला सकती थी। तो नैना उसमें बैठती है फटाक से और गाड़ी को स्पीड में लेके जाती है। जैसे ही वो लेकर जाती है और वो भागते हुए, मतलब बहुत स्पीड में, मतलब करीब 15 मिनट के अंदर वो पहुंचती है। दूसरी तरफ जो अवनी रहती है, वो तैयार होके रेडी होके ब्रेकफास्ट करती है, और वो 10 बजे करीब वो बच्चे के पास जाने के लिए तैयार होती है और उसे जाना रहता है। तभी वो नैना को फ़ोन करती है कि नैना क्या आ रही है। नैना अपना फ़ोन बिल्कुल भी पिकअप नहीं करती क्योंकि वो बाइक इतनी स्पीड में चला रही रहती है। फिर वो जाती है, तभी उसको वहाँ अनु मिलती है। क्या है तू? तुझे नहीं लगता कि तुझे अपने या तो फिर कानों का इलाज कराना चाहिए, या तुझे अपनी कुछ आदतें चेंज करने की ज़रूरत है? यू नो व्हाट, आई कॉल्ड यू 18 टाइम्स, और 3 वॉइस मैसेजेस, 4 नॉर्मल मैसेजेस। आई यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो नैना आती है, अनु को बोल, कनु के सामने अपने कान पकड़ के बोलती है, सॉरी यार, वो तुझे पता है ना, मुझे नींद एक तो आती नहीं है, और आती है तो मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ना मोबाइल साइलेंट करके सो जाती हूँ। वाइब्रेट मोड भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे नहीं होता हैंडल, वो दू 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 आवाज़ नहीं होता। तो सॉरी यार। तो कहती है बाय द वे बाइक से आई है आज? तो कहती भैया एक्टिवा लेके चले गए, तो कुछ था नहीं। तो कहते देख ले तेरे भैया ना चिल्ला दे तुझ पर, क्योंकि तू उनकी फेवरेट बाइक लेकर आई है। तो कहती तो क्या करूं? पता है जब भैया यूएसए में थे तब मम्मी ने इसको ना बाइक को पूरा कवर करके रख दिया था, टच भी नहीं करने देती थी, और ले दे के मुझे एक्टिवा चलानी पड़ती थी। चलो वो सब भी ठीक है, बट ये तो हद हो गई यार, हद हो गई। आज भैया को पता था कि मुझे जाना था तो लेकर नहीं जाना चाहिए था। अब वो सब बाद में देखेंगे। और बता। तो कहती है कि तूने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए? तो कहती है यस 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 मैंने कर लिए। तो कहती है सुबह किया ना? तो कहती है हाँ। तो कहती है इसका मतलब तू आज नहाकर भी नहीं आई है ना? तो नैना थोड़ी देर तक तो अपनी बॉडी की तरफ देखती है और थोड़ा स्मेल करती है खुद की बॉडी, और कहती है क्या स्मेल आ रही है? तो अनु बोलती है स्टूपिड, कुछ ज़्यादा परफ्यूम लगा लिया है जिसकी वजह से किसी को भी समझ में आएगा कि परफ्यूम से नहा कर आई है। इतना इतना भी परफ्यूम में किसी को नहाना नहीं होता, कोई भी पहचान सकता है। तो कहती है ओ क्या करूँ यार। थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा स्मेल। कहती है स्ट्रॉन्ग वाला परफ्यूम लगा कर बैठी है एंड स्टिल। तो कहती है हाँ चल कोई ना। अच्छा, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद मुझे जाना है, वो उसके घर जाना है, वो बच्चे के घर। और हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई ना, ओ यार आई एम सो स्टूपिड, मैं बताना भूल गई। मेरी जो असिस्ट करने वाली है वो अवनी है। कहती लकी यार, यू आर सो लकी। तो कहती है यू आर ऑल्सो लकी, अक्षत मिला है तुझे? तो कहता हाँ कल मिली थी मैं अक्षत से, ही इज़ नाइस गाय। मुझे लगा था खड़ूस होगा, अपने सीनियर की सीनियर गिरी झाड़ेगा, मुझे जूनियर की तरह ट्रीट करेगा, बट ही इज़ नाइस गाय। उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। देखा, देखा तुझे, अच्छे लोग होते हैं इस दुनिया में। एंड अवनी को देखकर तो ऐसा लगता है बहुत अच्छे लोग होते हैं, नैना कहती है। तभी अनु कहती तू आजकल बहुत अवनी अवनी नहीं करने लग गई है, क्या हो गया तुझे? कहीं प्यार तो नहीं हो गया अवनी से? कहती है कैसे प्यार होगा, वो एक गर्ल है, मैं भी गर्ल हूँ। आई मीन इफ़ यू वांट टू फॉल इन लव तो वो तो बॉय से होता है, गर्ल गर्ल से कहाँ होता है यार, कुछ भी ना बोल। तो कहती है ओके, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या है ना, इस मुद्दे पर मैं वापस ज़रूर आऊँगी, पर थोड़े वक्त के बाद आऊँगी।
अनु कहती चल अभी असाइनमेंट सबमिट करना है। वो दोनों भागते हुए जाते हैं, असाइनमेंट सबमिट की लाइन पे लग जाते हैं। फिर वो नैना बहुत देर तक खड़ी रहती है और कहती है यार ये सबमिट करने की लाइन इतनी बड़ी है कि मैं फिर कब जाऊंगी। एक मिनट मैं अपना मोबाइल चेक करती हूँ कि मैं उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ नैना को, अवनी को, कि मुझे आने में टाइम लग जाएगा। उतनी देर में जब वो अपना पॉकेट से मोबाइल निकालती है तो वो देखती है अवनी का कॉल था। तो फिर वो देखती है ओ फिर मैंने साइलेंट पे से हटाया नहीं। फिर उसके नीचे एक मैसेज आता है अवनी का, मैं रॉन के घर जा रही हूँ, तुम जब फ्री हो तो मुझे ज्वाइन कर लेना। बस इतना मैसेज होता है। तो अवनी के मैसेज पे रिप्लाई करती है ना ओके। अवनी रॉन के घर पहुँच चुकी रहती है और वो थोड़ी देर तक तो ये सोचती है कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली अवनी की ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। रॉन के साथ बैठ के भी उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रही थी और वो अपनी नोटबुक में उसकी बॉडी लैंग्वेज के से चीज़ें लिखती जा रही थी कि कब क्या होता है। धीरे धीरे अवनी को चीज़ समझ में आती है कि बच्चा बहुत स्वीट है, क्यूट है, बट इसके साथ ना इसे खुद अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और विल पावर स्ट्रॉन्ग तब होगी जब इसे गुड एटमॉस्फेयर मिलेगा, बात करने के तौर तरीके अलग चीज़ से होंगे। तो अवनी बहुत सोचते कि क्या करूं। फिर अवनी धीरे धीरे बैठ के ना बहुत सारी चीज़ों को नोट करती है, जैसे कि उसकी हॉबीज़ क्या होती है, उसे खाने में क्या पसंद है, सब कुछ इंट्रोगेट करती है। वो वहाँ पर जो मेड होती है उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताती है और उससे हर एक चीज़ पूछ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ जो नैना होती है वो अपना असाइनमेंट सबमिट करती है और अनु को बोलती है चल मैं निकलती। तो कहती तू बाइक से जाएगी? तो कहती अभी तो यही ऑप्शन है ना, तो चल मैं जा रही हूँ। हाँ, तो कहती ओके। जैसे ही वो अपनी बाइक लेती है वो फटाफट भाग के रॉन के घर के बाहर आती है, बाइक को साइड में लगाती है और भागते हुए जाती है। तो रॉन के रूम पर जाती है तो रॉन वहाँ पर ना कुछ खेल रहा रहता है, वहाँ पे उसके बहुत सारे खेलने की चीज़ें रहते हैं। तो नैना को वो खेलते हुए अच्छा लगता है। फिर नैना सोचती है कि यार मुझे भी तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। और अवनी ने सही कहा था कि दो बच्चे एक साथ नहीं रह सकते, मुझे अपना ईगो ये सब साइड रखना पड़ेगा। अवनी की बात को नैना बहुत सीरियसली समझती है और फिर जाती है और रॉन से कहती है हाय। तो रॉन उसकी तरफ देख के बहुत गुस्से वाला फेस करता है। तभी जो नैना रहती है वो अपने नीज पर बैठती है और उसे कहती है देखो आपका गुस्सा करना बहुत जाहिर सी बात है कि कोई लड़की आपकी प्राइवेट स्पेस पे घुसे। मतलब मान लो बच्चा अगर कोई मेरे घर पे घुसेगा जबरदस्ती तो मैं तो चिल्लाऊंगी ना और मैं तो गुस्सा करूंगी। आपने भी तो सही किया, आप कहाँ गलत हो? अरे मैं तो जबरदस्ती आपके इस रूम में घुस जाती हूँ, आपके पास आकर बात करती हूँ, ये भी बिना सोचे कि आपकी इच्छा होती है कि नहीं। पर ये तो गलत बात है ना। तो रॉन तुम बिल्कुल सही हो और बहुत सही काम कर रहे हो। बट रॉन अगर एक बात बताओ, लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी कि अगर उसकी लाइफ में कोई दोस्त नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। तो जो वहाँ से है वो अपना पॉकेट से एक वीडियो निकालती है। वो वीडियो ना फ्रेंड्स की रहती है, फनी वीडियोस रहती है, बहुत फ्रेंड्स की वीडियोस रहती है जहाँ पर एक दोनों दोस्त एक दूसरे की पुलिंग ऑफ फ्लैग कर रहे होते हैं। तो वो पहले वो उसको दिखाती है तो वो हंसने लगता है कि ऐसा भी होता है। तो फिर जो वहाँ पर वो दूसरी वाली वीडियो दिखाती है, फिर उस वीडियो में भी दोस्तों के बारे में करीब ऐसे करके आधे घंटे तक वो रॉन के बाजू में बैठ के उसे वीडियोस दिखा रही रहती है। उतनी देर में जो अवनी रहती है वो मेड के साथ बैठ के डिस्कशन कर रही रहती है कि खाने की चीज़ें वगैरह सब कुछ। थोड़ी देर के बाद अवनी जब रूम पर आती है तो अवनी स्माइल करने लगती है कि नैना और रॉन की दोस्ती हो गई है, काफ़ी अच्छी बात है। तभी रॉन एकदम से अवनी को देखता है और हाय करता है और अवनी के पास भागकर चले जाता है और कहता है उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर आता है। तो यहाँ पर नैना देखती रहती है कि रॉन कर क्या रहा है, हाथ पकड़ के लेकर आता है, उसे वीडियो दिखाता है और वो वीडियो इतनी फनी वीडियोस रहती है। तो जो अवनी रहती है वो रॉन की तरफ देख के बोलती है यस दिस इज़ अ फ्रेंडशिप एंड हमें भी इस तरीके से बनना है। तो वो रॉन एक इशारों में तरफ देखता है और इशारों से कहता है कि मैं और अवनी हम दोनों ऐसे बन सकते हैं।
नैना को वो इग्नोर कर देता है। अब नैना वहाँ बैठे-बैठे उसे गुस्सा आ रहा रहता है। वो रॉन की तरफ गुस्से की नज़र से देख रही रहती है कि दिखा मैं रही हूँ, सिखा मैं रही हूँ, बात करने मैं आई हूँ, पर इसे अवनी के पास ही जाना है। ये अवनी को इम्पोर्टेंस दे रहा है। यार हद हो गई। तो वो अपने मोबाइल का वो बंद कर देती है और उसको पॉकेट में रखती है और खड़े होके जाने वाली रहती है। तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है रॉन और बोलता है मोबाइल। तो नैना कहती है नो थैंक्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और सोच कर आऊँगी तुम्हें दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अवनी समझ जाती कि नैना को थोड़ा गुस्सा है। वो रॉन को बोलती है कि रॉन हम कुछ करें एक्टिविटीज़। तो वो कहती है कि वो कहता है कि कैसी एक्टिविटीज़। तो वो उसको बिठाती है और वहाँ पर एक एक पज़ल्स रहती है, वो पज़ल्स देती है उसे सॉल्व करने के लिए। जो बहुत सारे आपने देखा होगा कि पज़ल्स आते हैं, लाइक वो क्यूब्स वाला पज़ल्स आते हैं, कुछ बहुत बड़े बॉक्स में आते हैं कि जहाँ पर आपको ये चीज़ वहाँ से निकालनी रहती है, वो पज़ल सॉल्व करने के लिए देती है और वहाँ पे एक टाइमर सेट करके चली जाती है और उसे बोलती है कि जब ये पज़ल्स आपका सॉल्व हो जाएगा ना, इस पे क्लिक कर देना। और तो वो बोलता है ठीक है। उसे ये ना छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ जो अवनी उसके लिए एफ़र्ट्स डाल के कर रही थी, रॉन को अच्छा लग रहा था। पर यहाँ पर नैना भी काफ़ी गुस्से में हो जाती। नैना उसका रूम छोड़ के बाहर की तरफ चली जाती, कॉरिडोर की तरफ। तो वो रॉन की तरफ हाथ फेरते हुए बोलती है उसके सर पर कि आप करो, मैं आती हूँ। अवनी यहाँ से जाती है बाहर और नैना को काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है। नैना वहाँ खड़ी रहती है। तभी अवनी आकर बोलती है क्या हो गया है तुम्हें। और जैसे ही उसके थोड़े करीब आती है वो चीखने लगती है। वो बहुत ज़्यादा चीखती है और कहती है ओ माय गॉड। अरे ये क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज दैट। तो नैना कहती है व्हाट हैपेंड टू यू। तो कहती है यू जस्ट हैविंग अ वेरी हैवी परफ्यूम। ये इतना इतना हैवी परफ्यूम क्यों लगा कर आई हो। तो कहती है वो मुझे मैंने लगा लिया बस। तो कहती है लगा लिया, जस्ट इट इज सो हैवी। अवनी क्या हो गया है तुम्हें, प्लीज तुम मुझसे बात तो करो। नैना कहती है अवनी कहती है प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। मैं इतनी इतनी ज़्यादा हैवी स्मेल हैंडल नहीं कर सकती हूँ। आई हैविंग अ इश्यूज़। मुझे मुझे इतने हैवी परफ्यूम्स पसंद नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो। तो वो थोड़ा दूर हो जाती है और कहती है ओके फाइन, मैं आती हूँ। तो कहती तुम कहाँ जा रही हो। कहती मैं 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 पानी डाल कर आ जाती हूँ खुद पर। तो कहती पागल हो क्या, पानी डाल कर आओगी तो गीली नहीं हो जाओगी खुद पे। तो कहती पर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो कहती है स्टूपिड, रिमूव योर जैकेट ओके, विच जैकेट में तुमने इतना परफ्यूम पोता है। तो कहती ओ या हाँ हाँ। तो वो जैकेट को रिमूव करती है और जैकेट को वो थोड़ा साइड में रख देती है। अवनी थोड़ा रिलैक्स होती है और अवनी कहती है मेरे बैग में ना नोजल स्प्रे है, प्लीज़ गिव इट टू मी। और वो नोजल स्प्रे वो उसकी नोज़ पे डालती है। थोड़ी देर तक ना मतलब उसकी इतना ज़्यादा स्मेल की वजह से उसकी नोज़ ड्राई हो जाती है और उसे खांसी आने लग जाती है और पूरा होता है। फिर वहाँ पर ना अवनी को बिठाकर नैना बहुत प्यार से नोजल स्प्रे डालती है, उसे बहुत रिलैक्स करती है और थोड़ी देर तक अवनी शांत बैठती है। नैना भी उसकी आंखों में देखे जा रही रहती है क्योंकि उसकी आंखें बंद रहती है। पर नैना को अच्छा नहीं लगता है कि अवनी थोड़ा भी इस तरीके से यू नो मतलब सही नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट हो। फिर वो उसे बोलती है, फिर अवनी की जैसी आंखें खुलती है तो नैना उसे बहुत प्यार से देख रही रहती है। नैना को भी अपनी देखने लगती है। फिर धीरे से कहती है क्या हो गया। तो कहती है तुम्हें क्या हो गया था, मैं बहुत डर गई थी। आई एम जस्ट सो स्केयर्ड कि मेरी वजह से कुछ हो तो नहीं गया। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ है। यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा गार्डन एरिया में चलें। तो नैना बोलती हाँ हाँ चलो। तो नैना और अवनी थोड़े गार्डन एरिया में जाते हैं जहाँ खुल के सांस लेने को उनको मिले। वहाँ पर एक बेंच रहती है, वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। तो अवनी नैना की तरफ देख के बोलती है बताओ क्या हो गया है, तुम गुस्से से क्यों वहाँ से निकल कर आ गई थी। तो नैना कहती है कुछ भी नहीं, बस कुछ नहीं। तो
अवनी उसके पास जाती है और तभी नैना बोलती प्लीज़ दूर रहो, तुम्हें फिर नोज़ल स्प्रे हो जाएगा, मतलब नौशिया हो जाएगा फिर। तो कहती है नो नो, वो तुम्हारी जैकेट में बहुत ज़्यादा हैवी परफ्यूम्स था, उससे हो गया है, अभी कुछ नहीं होगा। पर मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात तुम्हें हर्ट कर रही है? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। पर इतना मैं जानती हूँ कि समथिंग इज पिचिंग यू, समथिंग इज हर्टिंग यू, बताओ ना प्लीज। अवनी इतने क्यूट तरीके से नैना से बोलती है। अभी नैना उसी तरफ बोलती है मुझे ना आज तक कभी किसी ने अवॉइड नहीं किया, मैं बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ रही हूँ, बच्चे लव मी, बच्चों को मज़ा आता है मेरे साथ रहने में क्योंकि मैं बहुत मस्तीखोर हूँ और उनके साथ मस्ती काफ़ी करती हूँ। बट दिस बॉय, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट, वो मुझे इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। पता है मैंने उससे वो दोस्तों वाली वीडियोस दिखाई कि ताकि मैं और उससे दोस्त बन सकूं, वो उल्टा तुम्हारे पास चला गया। दैट्स मेक मी, मुझे बुरा लगा। तो अवनी थोड़ा स्माइल करती है और बोलती है अच्छा तो मतलब नैना को चैलेंजेस पसंद नहीं है क्या? नैना लाइफ में क्या चैलेंजेस को पूरा नहीं करती है? तो वो कहती है कि मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, हाँ, मेरे को कोई भी चीज़ का चैलेंज दोगे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो अवनी कहती है सो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू ना, कि तुम उससे दोस्ती करो और वो तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहे, इसमें तुम्हारे एफर्ट्स बहुत लगेंगे और ये चैलेंज है तुम्हारे लिए, अगर कर पाओ तो दिखाओ। आई थिंक नैना के बस की बात नहीं है, नैना की ये कप ऑफ टी नहीं है। और नैना को तो सब इजी टास्क मिले हैं, लाइक इजी बच्चे मिले हैं, इजी बच्चों के साथ बैठना, इजी बच्चों के साथ बात करना। मज़ा तो तब आता है जब सामने वाला इजीली ना मिले और उसे पाने के लिए आप अपनी हदें पार करो, उसे मार, उसके साथ दोस्ती करने के लिए आप उसके जैसे बनो, वही सबसे बड़ा टास्क होता है। एंड नैना की कब बात नहीं है। अवनी ऐसे बोलकर चली जाती है। नैना और गुस्सा करने लगती है, ये अवनी मुझे समझती क्या है, खुद को लगता है ना खुद ने दोस्ती कर ली तो बहुत बड़ी काम कर ले, 30 मार खानी बन गई है ये, इसको क्या लगता है बहुत बड़ी पहाड़ चढ़ लिया उस रॉन के साथ दोस्ती करने के। अरे ये बात है तो चलो मैं भी बताती हूँ, अरे मैं भी दोस्ती कर सकती हूँ, मैं भी उसको अच्छा खासा दोस्त बना सकती हूँ और ऐसा दोस्त कि वो मुझसे बात करे बिना रह ना पाए। अरे वो तो मुझसे बात करे बिना रह नहीं पाएगा और जिस दिन मैं ना मिलूँ वो मुझे खुद फ़ोन करके बुलाएगा। ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है नैना और मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। फिर यहाँ से चली जाती, अब भी बहुत स्माइल करते हुए रॉन की तरफ जा रही रहती, रॉन के रूम की तरफ। और वो धीरे धीरे जो ये जो बचकानी वाली गुस्सा वाली हरकतें होती है ना, कि वो अपनी बेंच से उठकर अपने पैर हाथ फीट ऐसे टैब करती है, मतलब ज़मीन पे कूदती है वो कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। अवनी यहाँ पर स्माइल करती है, अवनी चली जाती है रूम पर, वहाँ रॉन के साथ बैठती है, रॉन के पजल सॉल्व करने के टाइमिंग और इस चीज़ से वो पता करती है। वो देखती है कि उसने ना बहुत कम टाइम से बहुत कुछ सॉल्व किए रहते हैं और उसने करीब 5 पजल्स वो देकर गई थी और उसको करीब उसने 25 मिनट्स में किया रहता है, जिससे उसे ये चीज़ पता चलती कि कुछ तो पजल्स इतनी इतनी ज़्यादा टफ थी कि बच्चों को पूरा दिन लग जाता है सॉल्व करने में, बट उसने किया। तो उससे इसको पता चलता है कि ग्रैस्पिंग पावर और बच्चे का माइंड बहुत शार्प है, बस उसे नरिश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये चीज़ करती, उतनी देर में जो नैना रहती वो आती है और रॉन से दोस्ती करने के लिए बहुत कोशिश करती है। फिर वो रॉन के पास जाती है और रॉन को बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें वीडियोस दिखाई थी फ्रेंडशिप वाली, अब तुम्हें मैं कुछ और वीडियोस दिखाती हूँ। वो बहुत फ़नी वीडियोस दिखाती है, लाइक टॉम एंड जेरी की, कुछ कार्टून्स की वीडियोस करती है और उसे कहती है कि हम भी इस तरीके से मस्ती कर सकते हैं। पहले तो रॉन इनकार करता है, थोड़ा बोलता है कि नहीं नहीं, फिर वो एकदम से ना मजाक में ना रॉन के सर पर एक बैलून मार देती है। हाँ, और जैसे वो सर पे उसके बैलून मारती है, वो वाइट वाटर वाला बैलून रहता है, तो वो पहले तो गुस्सा करता है, फिर कहता है ओ ओ गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है, मारना है तो मुझे भी मार के दिखाओ।
तो वो उसको चैलेंज दे देती है रॉन को। तो रॉन क्या करता है, वो बैलून उठाकर फिर नैना के पीछे मारने के लिए दौड़ता है। नैना नैना आगे भाग रही रहती है, रॉन पीछे भाग रहती है। नैना अपने आप को बार बार बचाती जाती है, रॉन उसको पकड़ने के लिए करता है। फिर नैना इधर भागती है, रॉन उधर भागता है। अवनी जो रहती है वो स्माइल कर रही रहती है कि कम से कम नैना अपने फिजिकल टास्क भी करा रही है रॉन से, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ उसका माइंड का कर रही थी, बट ऐसे भागा दौड़ी में उसकी फिजिकल बॉडी तो चलेगी। अवनी काफ़ी हैप्पी रहती है। अवनी वहाँ पर बैठ के कुछ और नोट्स वगैरह इन सब प्रिपेयर करने रहती है। रॉन थोड़ी देर में थक जाता है और नैना उसके पास आकर बोलती है, क्या हो गया है बच्चा, इतनी उम्र में तो हम तो कहाँ से कहाँ कुछ कर लेते थे, तुम मुझे नहीं पकड़ पा रहे हो। और सो क्यूट बच्चा, और उसको और इरिटेट कर देती है। फिर वो उसके पीछे भागता है भागने के लिए। फिर जैसे ही वो पहुँचता है, वो बहुत जम के बैलून उसके सर पे मार देता है, पूरी वो गीली हो जाती है। अवनी मतलब नैना पूरा गीली हो जाती है। फिर वो देखकर एकदम से हंसता है, और बहुत हंसता हुआ कूदता है, बोलता है आई डू इट। और फिर वो 2-3 बैलून्स और मारे जाता रहता है। नैना चुपचाप उसके बैलून्स को मार रही रहती है। अवनी वहाँ से जो ऊपर की तरफ मतलब विंडो से वो सब कुछ देख रही रहती है, और ये चीज़ अच्छी लगती है। थोड़ी देर के बाद अवनी अपने काम में लग जाती है, तो नैना आती है रॉन के पास और अपने दोनों नीज पे बैठती है और अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है, कैन बी वी फ्रेंड्स, ये जो आज मस्ती करी है हम आगे भी कर सकते हैं। आई नो फ्रेंडशिप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, बट क्या आप थोड़ी तो कोशिश कर सकते हो ना आप? मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना बुरा आपको लगता है। आप चाहो तो ये 4 बैलून्स और मेरे ऊपर मार सकते हो। तो वो देख के बोलता है कि फिर वो अपना मुंडी हिला के बोलता है, मुझे बैलून्स नहीं मारना है, और उसके हाथ पे हाथ रखता है। पर वो इशारों से कहता है, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। तो नैना हंसते हुए बोलती है, आई विल बी, आई नो यू विल बी। फिर ऐसे करके वहाँ जाते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी नैना ने कई हद तक उस बच्चों के साथ करा दी रहती है। ऐसे करके आज का दिन भी लगभग हो चुका रहता है। यहाँ पे मेंटल एक्टिविटीज़ प्लस फिज़िकल एक्टिविटीज़ दोनों हो चुकी रहती है, जिसकी रिपोर्ट नैना को भी तैयार करनी रहती है और अवनी को भी, क्योंकि उन्हें अपने सीनियर्स को हर दिन की एक रिपोर्ट देनी रहती है। तभी अवनी ने तो प्रिपेयर कर ली रहती है, पर जो नैना जब आती है रूम पर, तो वो पूरी भीगी रहती है और उसने वाइट कलर का टॉप पहना रहता है। उसका जो टॉप रहता है वो इतना ज़्यादा गीला हो चुका रहता है कि उसकी बॉडी को पूरा का पूरा वो टच कर रहा था। अब जैसे ही वो पूरी बॉडी को टच कर रहा था, उसका पूरा फिगर दिख रहा था। अवनी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके फिगर को देखती है, क्योंकि उसके फिगर बहुत सेक्सी रहता है, और जब अभी तक तो लूज़ टॉप पहना रहता है तो फिगर इतना नहीं दिख रहा रहता है। लेकिन वो जब गीली हो जाती है तो उसका पूरा फिगर, हाइलाइट्स सब दिख रहे रहते हैं। तो अवनी देखती है तो वहाँ से जो रॉन होता है उसकी भी नज़र जाती है। बच्चा हो या जो भी हो, नज़र तो सबकी जाती है। ये बात देख के अवनी को अच्छा नहीं लगता है। अवनी उठती है और उठकर नैना का हाथ पकड़ती है, उसे साइड में लेकर आती है, और वहाँ पर एक टॉवल रहता है, वो उस टॉवल से उसको पोंछ रही रहती है, और बहुत प्यार से उसके बालों को पोंछती है, उसके आजू बाजू का जितना भी होता है। फिर धीरे से बोलती है, यू आर कम्प्लीटली वेट एंड इस तरीके से तुम बाहर नहीं जा सकती हो। तो कहती है, तो क्या करूँ? तो कहती है, रुको मैं कुछ सोचती हूँ। तो वो उसे साइड में लेके पहले तो उसके बाल को पूरा पोंछ रही रहती है, उसका स्पेक्स उतारती है, स्पेक्स को क्लीन कर दे, क्योंकि स्पेक्स के ऊपर पानी चला जाता है। वो सब कुछ कर रही रहती है। अवनी नैना एक छोटे से बच्चे की तरह अवनी को देखे जा रही रहती है। अवनी बहुत प्यार से उसे बालों को संवारती है, बहुत प्यार से सही करती है। फिर वो उसको याद आता है कि नैना के पास जैकेट था, तो वो जैकेट लेकर आती है और बोलती है, इस जैकेट को करो। तो वो कहती है कि तुम ये जैकेट पहनोगी तो तुम्हें होगा, मतलब तुम्हें नौशिया होगा। तो कहती है कि अभी पहनो, कपड़े दिख रहे हैं, प्लीज़ वेयर इट। और वो चुपचाप वो जैकेट पहन लेती है, पूरा कवर करती है। फिर वहाँ से दोनों रॉन को बाय बाय कहते हैं, क्योंकि अब उनका घर जाने का टाइम हो चुका रहता है। दोनों वहाँ से जाते हैं।
तभी यहाँ पर नैना उसे पूछती है, अवनी तुम्हें कोई लेने आ रहा है? तो कहती है कि नहीं, मैंने अभी कुछ किसी को बुलाया भी नहीं था, मैं कैब करके चली जाऊँगी, डोंट वरी। तो कहती है नो नो, आज मैं बाइक लेकर आई हूँ, देखो देखो। तो वो बाइक देखती है तो कहती है नाइस बाइक, तुम्हें चलानी आती है ढंग से? तो कहती है हाँ आती है। और तुम बैठो ना मेरे पीछे, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, तुम हर बार मुझे ड्रॉप करती हो, इस बार मुझे भी तो एक मौका दो तुम्हें ड्रॉप करने का। तो वो कहती नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ बाइक पे, मैं कभी नहीं बैठती हूँ किसी के पीछे। तो कहती है अभी किसी ने मुझे कहा था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना चाहिए, तो आई चैलेंज यू कि तुम बाइक पे बैठ सकती हो कि नहीं, बताओ। तो वहाँ से अवनी हंसते हुए बोलती मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं? तो कहते हैं यस, म्याऊं भी और भाव भाव भी, चलो अब बैठो जल्दी से। तो अब जो नैना रहती है वो बोलती है अवनी को कि वो बैठे। तो अब फ्रेंड्स बाइक चला के कहाँ जाएंगे, क्या होगा, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।